नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना ने आयुर्वेद को दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में पहुंचाकर भारतीय चिकित्सा पद्धति का डंका बजवा दिया। आज हालात यह है कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद के चिकित्सकों से लेकर आयुर्वेदिक औषधियों और आयुर्वेद टेक्नोलॉजी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने पूरी दुनिया से मिल रहे आयुर्वेद के जबरदस्त रेस्पॉन्स को देखते हुए इस विधा से जुड़े हुए लोगों से आगे आकर अपने व्यवसाय को आयुर्वेद के माध्यम से बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने वाले उद्यमों के लिए सब्सिडी भी उपलब्ध कराने की बात कही है। फेसबुक ने एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाहर कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने अपनी बहू लारा ट्रंप के फेसबुक पेज के जरिए एक इंटरव्यू को पोस्ट कर अपने ऊपर लगे प्रतिबंध से बचने की कोशिश की थी। लारा डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक फेडरिक ट्रंप की पत्नी है। फेसबुक ने बुधवार को द वर्ज को दिए अपने एक बयान में कहा कि कंपनी ने लारा ट्रंप के फेसबुक पेज से कंटेंट को हटाया है, जिसके जरिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखना चाहते थे। प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कंपनी ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर उनकी ओर से पेश किए गए किसी भी कंटेंट को हटा दिया जाएगा और अकाउंट्स पर अतिरिक्त रोक लगाई जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते केस उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गए हैं। राज्य के नासिक शहर में बेड न मिलने पर एक मरीज ने ऑक्सीजन मास्क के साथ धरना दिया। बाद में इस मरीज की मौत हो गई। नासिक में बेड नहीं मिलने के कारण 38 वर्षीय कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट ने नासिक महानगर पालिका के सामने ऑक्सीजन मास्क में धरना दिया। फिर बाद में उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, लेकिन यहाँ कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबर आ रही है। आज बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम पर भी झड़प हुई है। यहाँ एक पोलिंग बूथ के बाहर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया। ममता ने इन झड़पों को लेकर उनसे शिकायत की। ममता ने उनसे कहा कि इलाके में बाहर के लोगों के होने से कानून व्यवस्था पूरी तरह से डिस्टर्ब है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत देश भर में मार्च 2021 के लिए इकट्ठा किए गए राजस्व ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च 2021 में 1,23,902 करोड़ रुपए कुल जीएसटी राजस्व इकट्ठा किया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस पर एक प्रेस रिलीज जारी की है। मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27% अधिक है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अप्रैल मई के सभी दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी और निजी दोनों तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पूरे अप्रैल महीने में टीका लगाया जाएगा। सरकारी छुट्टी के दिन भी टीका लगेगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और ये केंद्र और संबंधित राज्यों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने और फिर अपने इस फैसले को वापस लिए जाने के बाद गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और सवाल किया कि वह सरकार चला रही है या सर्कस। मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि अब निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार अपना अर्थशास्त्र फिर से लागू करेगी। पुणे में कोविड से अपने घर पर जान गंवाने वाले लोगों के संबंधियों को अब मरीज के शव को खुद संभालना होगा। पुणे नगर निगम ने एक नया नियम निकाला है, जिसके तहत कोविड मरीजों के संबंधियों को मरीज के घर पर ही मौत होने की स्थिति में बॉडी को प्रशासन को सौंपने तक की पूरी प्रक्रिया खुद करनी होगी। नगर निगम ने घर पर कोविड मरीज की मौत होने की स्थिति में घर वालों को ही बॉडी हैंडल करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कोकराझार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। बता दें, आज असम में दूसरे चरण के मतदान भी हो रहे हैं। आज असम की 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगले चरण में असम में 89% मतदान हुआ था।
गर्मी इस साल तीखे तेवर दिखा सकती है। मार्च में ही देश भर के कई राज्यों में मई जैसी तपिश पड़ रही है। हीट वेव विशेषज्ञ और वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि इस तरह की गर्म हवाएं पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। यह हीट वेव ही राजस्थान के रास्ते भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराने की योजनाएं पूरे देश में जहां तहां सरकारी मदद से चलती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये दम तोड़ देती है। लेकिन इस बार दिल्ली नगर निगम ने गरीबों को सस्ता खाना मुहैया कराने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया है। निगम का दावा है कि मॉडल किस तरह का है, इससे गरीबों को सस्ता खाना भी मिलेगा और सरकार पर पैसों का बोझ भी नहीं पड़ेगा। गरीबों को सस्ते में खाना खिलाने के लिए अटल आहार योजना के तहत तैयार होने वाले किचन के लिए निगम सिर्फ जगह और लाइसेंस मुहैया करवाएगा। बाकी का खर्चा वह बिजनेसमैन करेगा जो किचन का ठेका लेगा। हरिद्वार में गुरुवार से कुंभ मेले की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए दूसरे राज्यों से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के तहत नेगेटिव रिपोर्ट वाले श्रद्धालुओं को ही एंट्री दी जा रही है। इसके लिए सीमा पर पुलिस की तैनाती की गई है। उत्तराखंड सरकार ने लोगों की जांच के लिए बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग कियोस्क भी बनाए हैं। बाहर से आने वाले लोगों को यह टेस्ट किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के पास 72 घंटे में कराए गए टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य की गई है। लोकल प्रशासन ने भी सलाह दी है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट, फेफड़े, कैंसर, गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित मरीज और गर्भवती महिलाएं मेले में न आए। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आखिर दुर्लभ बीमारियों पर बहुप्रतीक्षित नीति नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 जारी कर दी है। नीति में कुछ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक मुश्त 20 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। इस सहायता को पाने की पात्रता के लिए बीपीएल श्रेणी का होने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। ड्राफ्ट में यह राशि 15 लाख रुपए ही थी। इसका लाभ केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाले मरीजों को ही मिल सकता था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि महंगे इलाज वाली दुर्लभ बीमारी को मरीजों को इस नीति से भारी निराशा हाथ लगी है। संगीतकार गायक बप्पी लहरी को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वे आईसीयू में अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनकी बेटी रेमा लाहिड़ी बंसल ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की। रीमा ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बप्पी ने काफ़ी सावधानी बरती, लेकिन उनमें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण है। उन्हें एहतियात के तौर पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर उडवाडिया की देखरेख में भर्ती कराया गया है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। इसे तमिलनाडु चुनाव से जोड़कर देखे जाने के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रजनीकांत का फिल्म इंडस्ट्रीज के योगदान के लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 3 मई को दिया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।